वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आप सब मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। आज एक अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जो कि तकरीबन तमाम घर मतलब हर घर का मसला है कि आज क्या पकाया जाए। आज हम 3-4 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, एक गेट टुगेदर था छोटा सा, उससे फारिग हुए, गपशप लगा कर फारिग हुए, तो क्यों ना हमने कहा एक छोटी सी मुफीद वीडियो रिकॉर्ड की जाए आप सबके लिए, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए और हमें भी हेल्प हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले अपना मेरी फ्रेंड्स अपना थोड़ा-थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगी और उसके बाद अपनी थोड़ी-सी रूटीन शेयर करेंगी और अपनी फ़ेवरेट से कम 7 डिशेज़ के नाम बताएँगी, जो उनके बच्चे भी राज़ी हो जाते हैं खाने के लिए, जिन पे उनको परेशानी नहीं होती और मतलब आपके लिए अच्छे से ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए पहले बढ़ते हैं अपनी फ्रेंड नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम लोगों ने एक टॉपिक जो सेलेक्ट किया है कि हमने क्या बनाना है, तो ये क्वेश्चन जितना ईज़ी है कि आज क्या बनाएँ, इसका आंसर बहुत मुश्किल है कि आज हमने क्या बनाना है। इसका आंसर हमें कभी भी नहीं मिलता, कोई भी एक पेज पे नहीं आता कि आज ये चीज़ बनानी चाहिए। तो हमारे घर में जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या बनाएँ, तो हमारे घर में बनता है लोबिया, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा हमारे घर में बनते हैं तवे पे बैंगन, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गर्मियों में और एक टाइम पे वो बड़े अच्छे खाए जाते हैं। उसके साथ लस्सी हो जाए ये और सैलेड हो जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके अलावा मेरे बच्चे जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं मेरे, तो उनके लिए भी ना गर्मियों में वैरायटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी होती है तो हर तरह की चीज़ बच्चे नहीं खाते हैं और स्कूल से आके भी उनके बड़े नखरे होते हैं क्योंकि उनको बहुत गर्मी लगी हुई होती है। तो लस्सी तो मस्ट होती है कि वो जो होता है ना बच्चे उससे थोड़े से जैसे एनर्जी ड्रिंक टाइप उनका हो जाता है कि आते साथ उन लोगों ने लस्सी लाज़मी पीनी होती है। उसके अलावा जब हम लोग एक पेज पे आते हैं तो हम लोग वाइट सॉस पास्ता बना लेते हैं, वो हमें एक पेज पे आ जाते हैं। और जैसे सब लोग बहुत बिरयानी शौक़ से खाते हैं या पुलाव बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मेरे घर में खाया जाता है कि बिल्कुल सादा नरम से चावल और उसके साथ कटलेट्स और ढेर सारा सैलेड। तो ये 3-4 डिशेज़ हैं जो हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। जैसे सबके लिए ये बड़ा होगा कि ये कैसी बात है ना, तो हमारे घर में ये है कि करेले भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमने अपने घर का एक ये रूल बनाया हुआ है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं भी पसंद, मेरे बच्चे जो है ना माशाल्लाह हर तरह की चीज़ खा लेते हैं। वो अलग बात है कि वो जैसे कैटेगरीज़ होती हैं कि मोस्ट फ़ेवरेट, फ़ेवरेट और एक ऐसा है कि बस खा लेते हैं। तो मेरे घर में ऐसा नहीं है कि बच्चे मैं कहूँ कि ये चीज़ नहीं खाते। उसका सीक्रेट ये है कि किस तरह से मैंने अपने बच्चों को आदत डाली है, वो ये कि जैसे हम हस्बैंड वाइफ़ में अगर हम लोगों को एक चीज़ नहीं पसंद, तो हम बच्चों के सामने हमने कभी ये बात ज़ाहिर नहीं की कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद, कि हमने हल्का-हल्का लगा के खाना है, लेकिन हमने खाना ज़रूर है। तो हमारे बच्चे सब्ज़ी भी शौक़ से खा लेते हैं और कोई ऐसी चीज़ हो अगर उनको पसंद ना भी हो, तो तब भी वो लोग इनकार नहीं करते कि हमने ये चीज़ नहीं खानी। तो एक ये चीज़ है, ये आप लोगों के लिए भी ये एक टिप है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो खाएँ, ऐसी चीज़ें खाएँ, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ, तो आपने खुद पहले उस पे अमल करना है, खुद पहले खानी है, उसके बाद फिर आपके बच्चे खाएँगे। और उसके अलावा बच्चों को ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लेके आएँ। जैसे हम लोग बाहर के जूसेस देते हैं, तो उसकी जगह आप लोग इमली आलू बुखारे का शरबत दें। आप आम का शरबत बनाएँ, कच्चे आम का शरबत बनाएँ। उसको आप फ्रीज़ करके रखें, उसको क्यूब्स में रखें और फिर आप वो जल्दी से उसको रेडी आप कर सकते हैं कि आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही है, मेरा तो मुश्किल है सवाल लाज़मी, लेकिन ये है कि जब अगर मैंने बना लिया तो बच्चे खा ही लेते हैं। और वैसे भी बच्चे ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि माँ की हाथ का कुछ भी मिल जाए तो हम खा लेंगे। अच्छा, और अब जो बताना है हमने कि हमने 7 डिशेज़ ऐसी क्या होनी चाहिए, तो 7 डिशेज़ में सबसे जो मोस्ट फ़ेवरेट है, जिसको नंबर 1 पे मैं रखूँगी, वो है लोबिया, रेड लोबिया। क्योंकि उसको हम लोग एज़ अ सालन भी एक टाइम पे हम ऐसा करते हैं कि जब बॉइल्ड हो जाता है तो हम उसको एज़ अ चाट खा लेते हैं और दूसरे टाइम पे हम उसका सालन बना के खा लेते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग चावल किसी भी फ़ॉर्म में हो, लेकिन ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि हम सब ने जो मोस्ट हम लोग खाते हैं, कि ये नहीं कि हमने बिरयानी बहुत ज़्यादा शौक़ से खानी है, क्योंकि घर में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिरयानी नहीं खाते शौक़ से। तो हमारे ऐसे ही हैं कि नरम से चावल, उसके साथ कटलेट्स और उसके साथ मतलब लवाज़मात होने चाहिए, उसके साथ सैलेड होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग तवे पे हम लोग बैंगन बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके अलावा हम लोग माश की दाल बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चे उसको बदमाश दाल भी कहते हैं।
और जैसे उसमें हम ये भी, हाँ, हम ये भी बहुत शौक से खाते हैं कि बॉइल्ड राइस, उसके साथ कोई भी मसर होगी, कुछ कोई भी दाल, मिक्स दाल होगी, कुछ भी हो गया, तो वो भी उसके साथ हम वो शौक से खा लेते हैं। और करेले हो गए, और उसके चाइनीज़ साइड पे जाएँ तो उसमें हम लोग ये है कि वो जैसे चिकन मंचूरियन, ऐसे इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं, और चिकन फ्राइड राइस खा लेते हैं। तो बस इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं वैसे, कि मतलब वैरायटी, मेरे बच्चों को वैराइटीज़ बहुत पसंद है। कि अगर जैसे नाश्ता भी है ना, कि अगर एक दिन उन्होंने अंडा खाया है तो अगले दिन वो लोग चिप्स खाएँगे, उसके अगले दिन वो लोग फ्रूट खाएँगे नाश्ते में। और जो सैटरडे संडे है उसमें वो लोग चना और उसके साथ हलवा पूड़ी चना या नान चना, इस तरह की चीज़ें मेरे बच्चे जो है ना, उनको वैरायटी होती है कि डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मतलब अलग-अलग टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, तो खा वो सब कुछ लेते हैं। तो मेरा मेरा नाम मिसेस मकसूद है और आज का हमारा टॉपिक है आज क्या पकाएं। यह हर घर का टॉपिक है, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले नाश्ते का हर बच्चे की डिफरेंट फरमाइश होती है। इसने अंडा पराठा खाना है, दही खाना है, कोई लस्सी का शौकीन है और कोई दही के करीब भी नहीं जाता है। तो एक नाश्ता नहीं होता, डिफरेंट नाश्ता होता है हर बच्चे का, हर बड़े का। तो फिर बड़ा सोचना समझना पड़ता है कि कोई ऐसी एक चीज़ हो कि सब लोग खा लें। तो फिर ये होता है छुट्टी वाले दिन, तो फिर बायस ही आता है कि बच्चे शौक से हलवा पूड़ी खाते हैं, वो तो एक दिन हो गया। फिर ये होता है फिर हर बच्चे की फरमाइश पे एक दिन एक चीज़ बनती है ताकि सब खा सकें। अब हम आते हैं दोपहर के खाने की तरफ। इसी तरह दोपहर के खाने में भी यही इशू होता है। किसी बच्चे ने दाल चावल खाने हैं, किसी को चिकन पसंद है, तो कोई कहता है कि मैंने पुलाव खाना है। तो फिर इसका भी यही हाल है कि एक बच्चे की फरमाइश पूरी कर दी जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे बच्चे की, फिर नेक्स्ट टाइम तीसरे बच्चे की। इसी तरह माँ बाप तो बेचारे सब कुछ ही खा लेते हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं। फिर ऐसा होता है कि जब कुछ समझ में ना आ रहा हो कि सबकी फरमाइश नहीं एक ही दफ़ा पूरी हो सकती, तो फिर हम सब एग्री होते हैं आलू अंडे या प्याज अंडे, वो सब खा लेते हैं। उसमें भी किसी का भी ये नहीं होता कि मैंने नहीं खाना। ये शुक्र है। फिर उस दिन ये डन होता है हमारा कि 7 डिशेस आपसे शेयर की जाएं जो शौक से खाई जाती है हमारे घर में। सबसे पहले तो भिंडी हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। भिंडी गोश्त हो गया, सिंपल भी बनी हो प्याज के साथ, वो भी बहुत शौक से खा लेते हैं। फिर पुलाव, बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं बच्चे। और कीमा, शिमला मिर्च हो चाहे उसमें आलू हो, सिंपल हो, करेले, कड़ी, साग और आलू गोश्त बहुत पसंद किया जाता है। काले चने और कबाब ये बहुत पसंद किए जाते हैं। चले जी, अब आती है आपकी बाजी की बारी। चलिए अब देखते हैं कि इतनी अच्छे अच्छे ऑप्शन मेरी फ्रेंड्स ने बता दिए कि अब मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हर घर की अपनी कोई यूनिक डिशेस होती हैं। तो मैं अपनी सुबह में जैसे गर्मियों में है तो मैं नाश्ते की मैं बताऊंगी कि आप नाश्ते में बच्चों को सबसे पहले योगर्ट दे सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। फिर नाश्ते में आप ऑमलेट के साथ लस्सी, मज़ा ही आ जाता है, कमाल ही हो जाता है नाश्ते में। उसके बाद मेरे बच्चे नाश्ते के ऑप्शन अभी मैं बता रही हूँ। नाश्ते में चाय के साथ रस, केक रस, फ्रेंच रोस्ट, बहुत वैरायटी होगी नाश्ते की। अब दोपहर के खाने में अगर जब बच्चे तंग करें, और मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल खाने में तंग नहीं करते, जो मैं बनाती हूँ आराम से खा लेते हैं। चले अब दोपहर में मेरे बच्चे, गर्मी है ना, गर्मियों में मैं कहती हूँ वाइट चावल का मुकाबला ही नहीं है। आप वाइट चावल बनाएं, साथ सलाद बनाएं, और उसके साथ कोई भी लिक्विड मतलब शोरबे वाला सालन बना लें, चाहे वो चने की दाल हो, माश, उसके अलावा मूंगी मसूर की दाल हो, मसर हो, काले चने हो, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके। उसके अलावा एक नई चीज़ बताएंगे, शायद आपको ऑकवर्ड लगे, लेकिन वो जो आलू और उबले अंडे का शोरबे वाला सालन होता है ना, वो रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है आपको। मेरे कहने पे एक दफ़ा आप उसको वाइट चावलों के साथ ट्राई करके देखें ना, तो आप कहेंगे ढेर सारा सलाद डालें, आप कहेंगे बल्ले बल्ले, मज़ा ही आ जाएगा आपको, सही पंजाबी टच आएगा ये सारी चीज़ें खाते हुए। उसके अलावा गर्मियों की जो सौगात है, मेरी फेवरेट है दही फुल्कियाँ। उसके बगैर तो मैं कहती हूँ कोई दावत, कोई खाना कंप्लीट नहीं होता। वो आप मेरी व्लॉग्स में भी देख चुके हैं, दही फुल्कियाँ। एक स्पेशल वीडियो बनेगी जिसमें सिर्फ आपको दही फुल्कियों को डिटेल से बनाना सिखाऊंगी ना। तो वो बेस्ट ऑप्शन है, वो आपकी डाइट के लिए भी अच्छा है, और मुझे लगता है कि आप बच्चों की हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। जो गर्मियों में दही अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा शामिल करें ना, लस्सी हो गई, चाहे ये दही फुल्कियों की शेप में हो गई,
उसके अलावा फ्रूट चाट बहुत अच्छा ऑप्शन है, मौसमी फ्रूट्स हैं वो ऐड करें, तरबूज खरबूजा कितने अच्छे अल्लाह ने यहाँ नेमत दी हुई है ना, ये तरबूज में आपका पानी का इंटेक भी पूरा हो जाता है, तो वो भी आप शामिल करें उसमें। और जहाँ तक रही 7 डिशेस की बात, तो ना मेरी बहनों ने इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बता दी है ना, तो अब आपकी बाजी अब दिमाग लड़ा रही है कि क्या करें, कि कौन सी डिशेस नई यूनिक लेके आए। चलें थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको ना, थोड़ा सा यूनिक करने के लिए। तो सबसे पहले आप बनाएंगे भिंडी। भिंडी कैसे बनाएंगे? तवे पे बनाएंगे भिंडी। तवे पे बनती है कमाल की भिंडी, क्रिस्पी सी भिंडी बनती है। और ये मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी बनाती हैं भिंडी ना। उसके अलावा तवे पे बनते हैं आलू, बारीक बारीक स्लाइस में कटे हुए आलू। अगर आप लोगों को आगे जितनी डिशेज हम बता रहे हैं ना, इसकी रेसिपीज अगर आप कमेंट में पूछना चाहें तो हम इस पर मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, लेकिन कमेंट्स आने चाहिए ढेर सारे। चले अब मैंने 3 चीज़ें बता दी हैं, मुझे लगता है अगर मैं सही राइट हूँ। उसके अलावा मेरी फ्रेंड ने बनाए तवे वाले बैंगन, और आपने मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे झटपट बैंगन, वो उबले हुए चावलों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। आप लाजमी उसको ट्राई कीजिएगा, उबले हुए चावलों और उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। चलिए ये भी 4 डिशेस हो गई। अब 5वां गोश्त। आपकी बहन इतनी ज़रा गोश्त लवर नहीं है, तो सब्जियां और आपको ना फ्रूट से रिलेटेड और दालों से रिलेटेड आप चीज़ बता सकती। ग्रीन जो दाल होती है ना मूंग की छिलकों वाली, वो भी बहुत अच्छी बनती है, उसको आप स्पून से खाएं, उसमें ढेर सारा सैलेड डालें, रोटी की तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके अलावा एक और बेस्ट ऑप्शन है, आप ना बेसन का चीला ऐड कर सकते हैं अपने खाने में गर्मियों में, वो बना के दे। साथ ग्रीन चटनी आपको बनाना सिखाई भी, उसका रायता बनाए, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके अलावा जो अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ, उन्हें सीख कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सीख कबाब पराठा बना के शाम में भी बच्चों को आप दे सकती हैं। प्रोटीन भी मिलेगा उनको, हेल्दी मतलब पराठा रोल टाइप बना के, और घर का होगा, बाजार का मैं रिकमेंड नहीं करी। सीख कबाब घर में बन जाते इजीली। रेसिपी चाहिए उसके लिए तो करने पड़ेगा कमेंट, और चैनल को करना पड़ेगा लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको मज़े मज़े की डेली रूटीन से चीज़ें, जैसे कि बताइए डेली रूटीन का चैनल है हमारा, कोई एक ख़ास चीज़ को कवर नहीं करता। हमारी पूरी जो डेली रूटीन होती है, लाइफ होती है, उसके खुशियाँ, उसके गम, सब चीज़ों को ये कवर करता है ना। तो आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, ताकि एक फैमिली की तरह एक दूसरे से हम लोग शेयर करें अपनी सारी बातें, अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी परेशानियाँ। तो चलें अब सीख कबाब, और एक और बेस्ट ऑप्शन चपली कबाब भी हो सकते हैं। आगे बकरा ईद आ रही है, ये चटपटी टिक्का बोटी हो गई, ये सारी चीज़ें तो देखें, वैरायटी ही वैरायटी है। आप ये व्लॉग आप पूरा देखें, और इसके बाद आप सोचिए आपको हमने कितना ढेर सारा आपको मवाद दे दिया कि आप क्या क्या पका सकती हैं। चले अब मैं अपनी नेक्स्ट बहन की तरफ चलूँगी कि वो हमें क्या बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेस ताहिर, और सब ने बता दिया आज क्या पकाएं। और मतलब खाने में तो मैं बताऊंगी ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स में हम जो मतलब मेरे बच्चों को और मियाँ को और हम जो मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, उसमें होगा सबसे पहले लेमन सोडा हो सकता है, फिर मिंट मार्गरीटा हो सकता है, शक्कर कोला, वाटरमेलन जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है, और जी फालसे का जूस, और फिर हम बनाएंगे मैंगो शेक, और जी इमली आलू बुखारे का शरबत, और पीच मिल्क शेक बन सकता है। और आई थिंक तो मैंने काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। और बच्चों के लिए तो स्पेशली वाटरमेलन का जूस बहुत ही हाइड्रेटिंग है, और चिया सीड्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, तुकमलंगा, और सबसे ज़्यादा गर्मियों में जो ठंडा वो है, हम गूंद कतीरा ज़रूर शामिल करें पानी में डालकर। लेडीज़ को तो बहुत ज़रूरत है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रूह अफ़ज़ा, ये मतलब बहुत सारे ऑप्शन बन दिए हैं बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। डेट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा टॉपिक है आज क्या बनाएं। हर खातून का ये मसला है कि उनको टेंशन और परेशानी इस बात की होती है सुबह उठने के बाद कि आज क्या बनाएं। बच्चों की पसंद और होती है, हस्बैंड की पसंद और होती है, हर एक की फरमाइश अलग अलग होती है। घर में जितने अफराद होते हैं उन सब की पसंद अलग अलग होती है। तो सब ये तो कह देते हैं जो मर्जी बना लो, लेकिन अगर आलू गोश्त बना लें, किसी को आलू गोश्त पसंद नहीं आता, एक को पसंद है भिंडी, किसी और को पसंद है हलीम। तो तमाम परेशानियाँ और टेंशन सिर्फ खातून के लिए होती हैं। सबके अलग अलग फरमाइशें सुनने के बाद टेंशन में कौन जाता है? घर की खातून, क्योंकि उनको यही आइडिया नहीं होता कि किसकी पसंद की कोई डिश बनाएं। तो इस टेंशन से निकलने के लिए हम तमाम फ्रेंड्स ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि तमाम लोग अपनी अपनी डिशेस बताएं। क्या पता इससे हमारी भी हेल्प हो जाए, और जो आप मेरे व्यूवर्स सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी।
तो आज मैं आपको अपनी शेयर करती हूँ कि मेरे नाश्ते में अक्सर बनता है मलाई पराठा या चने रोटी या चाय और कोई भी सालन साथ हो, चाय रोटी और सालन। और इसके अलावा अगर गर्मियाँ हैं तो साथ लस्सी मस्ट होती है, क्योंकि मेरे बच्चे चाय नहीं पीते। अब मैंने नाश्ते की ऑप्शन तो आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अब आई लंच की बारी। लंच में ज़्यादातर हमारे घर में बनती है बिरयानी, जो मेरे को मस्ट है दाल चावल। सैटरडे और संडे में से किसी एक दिन हमारा कोई ऐसा खाना बन जाता है जिसमें उनके हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो हमारी कोशिश होती है चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई में से कोई चीज़ बन जाए। और एक हमारा जो डे होता है उसमें हम कोई चीट डे रखते हैं, जिसमें किसी की पसंद की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन एक पर्ची डालते हैं, उसमें हम तमाम डिशेस के नाम लिख देते हैं जिसमें सबकी पसंद होती है। जिसकी पर्ची का नाम का वो पूरा निकलता है तो हम वो डिश मंगा लेते हैं। और ज़्यादातर हमारे घर में हलीम, घर से हलीम आता है, नान हलीम आते हैं, और उसको तकरीबन सभी लाइक कर लेते हैं। अब बारी आई रात की। रात में अक्सर हम बहुत कम खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी खाते हैं। ज़्यादातर रोटी पे घी लगा लेते हैं, तो हम अंडे के साथ वो ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। अगर दाल पकी भी हो तो दिन में तो दाल चावल के साथ हम उसे खा लेते हैं, लेकिन शाम के टाइम चावल कोई शौक से नहीं खाता, लेकिन चावल के साथ हम को स्किप कर देते हैं शाम के टाइम, और दिन में दाल के साथ हम रोटी दाल कर लेते हैं। और अगर आलू गोश्त पका हुआ तो फिर लाजमी सी बात है वो 2 टाइम तो आराम से चल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी 7 डिशेस, जिसमें आलू गोश्त, हलीम, चिकन हलीम, बीफ हलीम, मटन हलीम, जो आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चने की दाल गोश्त, चने की दाल, भुनी हुई दाल, माश की भुनी हुई दाल, 4 आइटम्स होगी ये। 5 की जो सबसे फेवरेट आइटम होती है बिरयानी, चिकन बिरयानी, आलू बिरयानी, कीमा बिरयानी, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, जो आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको। छठी है पाए, इसमें छोटे पाए भी आप कर सकते हैं और बड़े पाए भी कर सकते हैं। और 7वीं जो सबसे अहम है वो है निहारी, और उसके अलावा आलू के परांठे, गोभी के परांठे, मूली के परांठे, इतनी आइटम्स हैं। आप किसी किस्म के परांठों को करके आप बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात मैं जो सबसे लास्ट में आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे कुछ नहीं खा रहे तो मैं अपने घर में ये करती हूँ कि बच्चों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाम चेंज करके उनको मैं दे देती हूँ। जैसे कि मेरे बच्चे मगज़ नहीं खाते, लेकिन मगज़ आपको पता है सेहत के लिए अच्छा होता है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ये आलू और अंडे की भुजिया है, तो वो शौक से इसको खा लेते हैं। तो आप भी डिशेस के नाम चेंज करके आप उनको डिफरेंट चीज़ें खिला सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चलें अब आपको देखें कितने हमने यूनिक आइडियाज़ दे दिए कि ये पूरी आपकी जो आगे गर्मियाँ आ रही हैं बहुत ठंडी और मज़े की गुजरने वाली हैं। आप अगर दिन में मतलब एक रेसिपी भी हमारी ट्राई करती हैं, काफ़ी लंबा अर्सा आपका इस टेंशन से आज़ाद होकर गुजर जाएगा कि आज क्या पकाया जाए। इसके अलावा एक छोटा सा ऑप्शन मैंने आपको और रखा है कि बच्चों की पसंद की बात आ रही है ना, तो मेरे बच्चे मक्खन हो गया और सादा रोटी, उस पर हमारे पंजाब साइड पे बनती है चटनी, लाल मिर्च की चटनी बनती है, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो वो भी आप बच्चों के लिए लाजमी ट्राई करें ना, मैं स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करूँगी इसके लिए। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और अब मज़ीद आपके साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। अल्लाह हाफिज़।